जब आपके घर की आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो आप क्या करते हैं? यू सर्च फॉर अ लॉकस्मिथ, राइट? और आप एक टेम्पररी या फिर काफी केसेस में एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं और मोस्टली आपको वो मिल ही जाता है। व्हाट हैपेंस जब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में वो प्राइवेट कीज खो देते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिटकॉइन की टॉप 5 लॉस्ट स्टोरीज। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो आजकल हमारी काफी परचेजेस ऑनलाइन होती है और इन परचेजेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे अलग अलग ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट के अलग अलग पासवर्ड होते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते समय कभी कभी हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। उस केसेस में फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन काफी हैंडी रहता है। बट इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर वो ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो। तो आज की टॉप 5 बिटकॉइन लॉस्ट स्टोरीज में 5th नंबर पे है स्टीफन थॉमस फ्रॉम यूएसए। स्टीफन बॉट ऑलमोस्ट 7,002 बिटकॉइंस जब बिटकॉइन का इनिशियल फेज चल रहा था और उन्होंने ये परचेज करके उस बढ़ती डिजिटल एसेट को एक डिजिटल लॉकर में डाल दिया। लेटर व्हेन ही डिसाइडेड टू एक्सेस द सेम ही फेल्ड not once, not twice, but 8 times. आप में से काफी लोगों को पता ही होगा कि ऐसे डिजिटल लॉकर्स गिव यू जस्ट 10 tries for you to enter your password. और अल्टीमेटली अगर ये पासवर्ड डालने में आप फेल हो जाते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। कुछ ऐसा ही स्टीफन के साथ हुआ एंड अपेरेंटली ही लॉस्ट 1700 crore rupees. Now that is a huge amount, isn't it? 4th नंबर पे है जेम्स हॉवेल्स जिन्होंने 2009 में अपने पर्सनल कंप्यूटर पे बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करी। By 2013 he mined 7,500 bitcoins which is worth this amount today. Eventually by 2013 he stopped mining और उन्होंने अपना कंप्यूटर किसी को बेच दिया। But he kept those bitcoins in his hard drive expecting कि वो फ्यूचर में राइज करेगा। But अपना घर साफ करते करते जेम्स ने अपनी हार्ड ड्राइव ही फेंक दी and he lost all his 7,500 bitcoins. Now that is another huge amount and a sad story, right? 3rd number पे we have an unidentified Australian जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं छुपाई because he lost all his money. No, he kept it anonymous क्योंकि उनको डर था अगर इस बात का उनकी बीवी को पता चल गया तो। Basically in 2009 when Bitcoin cost nothing but a fraction of penny, इस ऑस्ट्रेलियन गेम डेवलपर ने बिटकॉइन माइनिंग की एक रिग सेटअप करी। He mined thousands of coins and decided to stick them to a USB drive in case उनका पीसी कभी अनएक्सपेक्टेडली क्रैश कर जाता है तो। We all are aware of that unexpected crash, right? और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सारी चीज कंसिडर करनी पड़ती है। However, जब 2013 के एंड में एक बिटकॉइन की वैल्यू $1,000 टच कर गई तो he remembered his wise investment and he decided to access it. ट्रैजिकली उस यूएसबी ड्राइव ने तो काम नहीं किया और उनका डिजिटल एसेट डिजिटल पानी में बह गया। At number 2 we have Monty Mungard who lost 25,000 pounds यानी almost 25 lakh rupees when his crypto was stolen. So basically Monty invested in Bitcoin 2017 के एंड में। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो he could store his crypto on an exchange platform या फिर he could store them in a digital wallet. और काफी रिसर्च के बाद he decided to store them in a digital wallet. He was given 2 keys, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। दोनों कीज में 40 रैंडम नंबर्स और वर्ड्स थे। पब्लिक की तब यूज होती है जब आपको एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से वो अमाउंट वॉलेट में ट्रांसफर करना होता है और प्राइवेट की अगर वो डिजिटल वॉलेट का एक्सेस करना होता है तो। सो मॉन्टी वाज आस्क्ड टू राइट डाउन हिज की एंड स्टोर इट सिक्योरली विद अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इस की को किसी के भी सामने रिवील करने से रिफ्रेन करने को बोला गया। तो ही डिसाइडेड टू डू द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, he printed the key out. प्रिंट लेने के साथ साथ उन्होंने अपनी कीज एक जीमेल के ड्राफ्ट मेल में भी डाल दी ताकि उनको कहीं पे भी जरूरत पड़े तो he could just simply copy paste the key. 2018 के एंड में when he was about to take out his investment, he realized that all his crypto was gone. ये अमाउंट कोई प्राइवेट की अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था and there was nothing he could do about. बाद में अथॉरिटीज ने पता लगाया कि वो अकाउंट अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद पता चला कि वो नेदरलैंड्स में, बट कोई पर्सनल आइडेंटिटी ना होने की वजह से they couldn't do anything. Sad ending, right? तो ये तो थी चोरी की बात। अब नेक्स्ट स्टोरी पे और पहले नंबर पे हैं मार्क फ्रॉनफेल्डर। जनवरी 2016 में मार्क, जो कि एक रिसर्च डायरेक्टर है ऑफ ब्लॉकचेन फ्यूचर लैब, उन्होंने अपनी नई जॉब पे ये डिसाइड किया टू गेट हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद क्रिप्टो करेंसी और उन्होंने जनवरी 2016 में 7 बिटकॉइन खरीदे which was around $3,000 back then. और इस परचेज के बाद he stored these coins in a web based wallet. But by the end of 2016 he realized कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है and he realized that he needs to be more secure with his investment. Mark decided to purchase a hardware wallet from Trezor.
और इसमें ही एंटर्ड 24 वर्ड्स का पासवर्ड इंक्लूडिंग नंबर एंड वर्ड। उन्होंने ये पासवर्ड एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया एंड ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ वेकेशन इन टोक्यो। अनफॉर्चुनेटली जब वो अपनी वेकेशन से वापस आए तो ही फाउंड आउट दैट हिज रूम वाज क्लीन एज एवर। उनका रूम तो क्लीनिंग सर्विसेज ने क्लीन कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ऑरेंज शीट ऑफ पेपर भी गायब हो चुका था। खैर ये तो थी हमारी इस वीडियो की कहानी। वीडियो से हमें एक बात तो पता चलती ही है कि वेयर एवर यू स्टोर योर डिजिटल एसेट और रादर एनी अदर एसेट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ। आज के डिजिटल वर्ल्ड में पासवर्ड इज द की to most important things in your life. So you have to make sure that you keep them safe. Keep changing your password every once in 3 to 4 months and enjoy the power of the internet. खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Until next time, happy crypto to you. Goodbye.